जय हिंद साथियों, आईएएस वर्ड 2020 में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से आपके कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो हमारे साथ यानी कि यहाँ पर आज आप ट्रिक के माध्यम से रोगों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही धुआंधार टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर जो आज आप पढ़ेंगे, रोगों को पढ़ेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ठीक है। जो हमारे वीडियो आगे डाले जाएंगे तो आपको पहले से पहले वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो आइए जानते हैं यहाँ पर टॉपिक्स को। तो टॉपिक्स आपका है रोग का। रोग में आप आज पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवाणु, यानी कि जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके कौन कौन से हैं, एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जानते हैं। तो ट्रिक क्या है, पंडित का टीका नींव है। कैसा है भैया, पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका नींव है। तो पा मतलब हो जाएगा प्लेग, डी मतलब डिप्थीरिया, टा मतलब ता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर टा देखेंगे, टाइफाइड होता है। का मतलब काली खांसी हो जाएगा, टी मतलब टिटनेस हो जाएगा, का मतलब कुष्ठ रोग हो जाएगा, न्यू मतलब न्यूमोनिया हो जाएगा, हाँ मतलब हैजा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने देखा पंडित का टीका नींव है। पा मतलब पा प्लेग, डी डिप्थीरिया, टा टाइफाइड हो जाएगा, का मतलब काली खांसी, टी मतलब टिटनेस, का मतलब कुष्ठ रोग हो जाएगा, न्यू मतलब निमोनिया हो जाएगा, हाँ मतलब हैजा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब आइए जानते हैं एक मिनट बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया के बारे में ही हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। क्या होता है कि एक मिनट आप लोग सेल को सुनेंगे कि सेल क्या होती है। सेल क्या होता है, यह जीवन का एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल एक जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स विदाउट एक्सेप्शन आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट कॉल्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर सेल, अब देखिए कोशिका से मिलकर यानी कि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है, यानी कि कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर अंग बनता है, यानी कि टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनता है, यानी कि अंग बनते हैं। और ऑर्गन से मिलकर ही आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ही आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि लिविंग बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ सेल की। टाइप ऑफ सेल, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रीकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रीकैरियोटिक सेल का मतलब होता है एक ऐसी सेल जिसका केंद्रक काफी प्राचीन होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, एक ऐसा सेल जिसका बाहर की तरफ यानी कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो पूर्णतः विकसित होती है। कैसी होती है, पूर्णतः विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल बनते हैं आपके, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का ही एक उदाहरण आपका क्या है भैया, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण में ले लूं, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, आपके और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में आपके मैं उदाहरणों की अगर मैं बात कर लूं तो एल्गल सेल है, फंगल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये सारी सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर आया, यानी कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग बॉडी कौन थी, बैक्टीरिया ही था। कौन था, बैक्टीरिया ही था। जीवाणु और शैवाल, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है जीवाणु और शैवाल यानी कि बैक्टीरिया एंड एल्गी के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बीजीय शैवाल होता है, ठीक है। आइए जानते हैं, हमें तो अपना टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक में क्या था भैया, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो पंडित का टीका नींव है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं एक मिनट इन रोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो रोग आपका दिया गया है, पहला प्लेग दिया गया है। पहला कौन सा दिया गया है, प्लेग। प्लेग क्या होता है, इसको ताउन रोग भी कहा जाता है, या फिर इसको ब्लैक डेथ भी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक डेथ यानी कि काली मृत्यु, या फिर इसको पेस्ट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो पोडेंट क्या भैया, जो पोडेंट प्राणियों जैसे कि चूहा से फैलता है। कैसे फैलता है, चूहा से फैलता है। यह पास्चुरेला पेस्टिस
नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो व्यक्तियों में यह पिस्सू के दंश से फैलता है। कैसे फैलता है? यह व्यक्तियों में पिस्सू के दंश से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? इसको रोहिणी संक्रामक रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 से 10 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। कौन 2 से 10 वर्ष के बच्चों में अधिक मात्रा में होता है। गले में सूजन आ जाती है डिप्थीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? इसको आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। जो टाइफाइड होता है ये सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काली खांसी। काली खांसी बोले तो कुकुर खांसी होती है। सब लोग जानते हैं कुकुर खांसी मतलब कुत्ते वाली खांसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है टिटनेस। आपका टिटनेस आप लोग जानते हैं, जैसे ये किसको टारगेट करता है? ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, जिसमें होता क्या है, जैसे जबड़े हैं, जबड़े में जकड़न हो जाएगी या उंगलियों में जकड़न हो जाएगी, ये टिटनेस के लक्षण होते हैं कुछ। और ये टिटनेस आपका टेटनस क्लोरोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और आगे है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि हाथ पैर का सड़ना चालू हो जाता है। निमोनिया सब लोग जानते हैं, हैजा भी जानते हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाणु से होने वाले रोग आपने पढ़ लिए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? यहाँ पर कवक से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? कवक। कवक बोले तो फंगी होता है। क्या होता है? कवक बोले तो फंगी। जैसे बोलते हैं जीएस बोले तो अभिषेक सर, वैसे ही कवक बोले तो फंगी होता है। ठीक है, तो यहाँ से कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है एक खाद गंदा है। क्या है भैया? एक खाद गंदा है। ये खाद गंदा है, जो खाद होती है वो गंदी है, ये खाद गंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक है कि ये खाद गंदा है। देखिए आपका जो टॉपिक है बहुत ही धुआंधार शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो यानी कि एक खाद गंदा है। और हाँ, अगर आपने वीडियो छोड़ दिया तो समझ लो 1-2 नंबर आप गंवा के आएंगे एग्जाम में, इसलिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग और अपनी कॉपी पेन से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यानी कि ए मतलब एक्जिमा होता है। क्या होता है? ए मतलब एक्जिमा होता है। जो एक्जिमा रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? फंगी से होता है। नेक्स्ट है खाद। खा मतलब हो जाएगा खाज। जो खाज होती है, दांत खाज खुजली, सबने सुना होगा भैया, किससे फैलती है? फंगी से फैलती है। फंगी बोले तो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में फंगस हो जाता है और वही फंगस दांत खाज खुजली कर देती है। ठीक है, गंजापन कर देती है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। खा मतलब खाज हो जाएगा। दा मतलब दमा हो जाएगा। दमा की जो शिकायत होती है वो भी कवक के द्वारा हो जाती है। ठीक है, गंदा। अब मतलब गंजापन। ठीक है, जो गंजापन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सर में जो डैंड्रफ हो जाते हैं वो भी आपकी फंगी होती है। ठीक है, फंगी यानी कि कवक की वजह से होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है दाद। नेक्स्ट है हा मतलब हाथी पांव होता है। एथलीट फुट होता है, जो मोटा पैर बड़ा, आपने देखा होगा कभी कभी जो एथलीट फुट होता है वो भी कवक के वजह से ही होने वाला एक रोग है। तो आपने देखा कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ए खाद गंदा, ए खाद गंदा, ए खाद गंदा, 2-3 बार करो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक्जिमा, खाज, दमा, गंजापन, दाद और हाथी पांव। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे आपका दिया गया है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। किससे भैया? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो आइए जानते हैं कि प्रोटोजोआ से आपके कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अब 1 मिनट आप ये देख लीजिए प्रोटोजोआ होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, वो 2 प्रकार से बांट दिया जाता है। एक बांट दिया जाता है यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय, मल्टी बोले तो बहुकोशिकीय। ठीक है, मल्टी बहुत होता ही है। ठीक है, मल्टी बहुत होता ही है। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका 2 तरीके से बांटा जाता है। अब एक कोशिकी में ही आपका प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ किसमें आता है? एक कोशिकीय जीव है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे इसकी ट्रिक भैया दी क्या गई है? सौंप पे काम। सौंप क्या होता है? सौंप देखा होगा आपने, दुकान पे काम। सौंप मतलब दुकान होती है, दुकान पे काम, याद रखना। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग सौंप पे काम। सौ मतलब सोने की बीमारी। पा मतलब पायरिया होता है जो दांतों में हो जाता है। पे मतलब पेचिस होता है। भैया अकबर की मृत्यु पेचिस यानी कि अतिसार इसको बोलते। पेचिस को क्या बोलते? अतिसार के कारण ही अकबर की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर पेचिस याद रखना आपको। ठीक है,
का मतलब कालाजार, मतलब मलेरिया। ये रोग किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो सौंप मतलब सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, कालाजार और मलेरिया, ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं आपके। तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है यहाँ पर? आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स रोग। कौन कौन से रोग भैया? जेनेटिक्स रोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेनेटिक्स होते हैं, पहले जेनेटिक्स की भैया एक मिनट परिभाषा ही सुन लो, होती क्या है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जानिए जेनेटिक्स के बारे में। जो भी माता पिता के गुण या लक्षण हैं वो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में हस्तांतरित होना ही जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या होते हैं? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट के स्पेशल कैरेक्टर एक समान गति से बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, वही आपकी यूनिट ऑफ जेनेटिक्स होता है आपका। ठीक है, और ये जो होते हैं ये लैंगिक जनन रोग हो जाते हैं आपके। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? लैंगिक जनन रोग हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी। चीज क्या याद रखनी भैया? चीज ये याद रखनी है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के पिता कौन है। तो टिक लगा देना भैया ग्रेगर जॉन मेंडल पे। किस पे? ग्रेगर जॉन मेंडल पे। इन्होंने कार्य क्या किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने? इन्होंने हाइब्रिड पर काम किया था। किस पर? संकर पर काम किया था। आपने देखा होता है कि कभी कभी संकर, ये प्रजाति संकर, वो प्रजाति संकर। होता क्या है? संकर का मतलब होता है दो अलग अलग तरह की प्रजातियों को आपस में, क्या? दो अलग अलग तरह की प्रजातियों को आपस में उनके विशेष लक्षणों के द्वारा चयनित किया जाता फिर जो नया प्रजाति बनती है या बनता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो आपने जान लिया हाइब्रिड के बारे में। ठीक है भैया, और इन्होंने क्या किया था? गार्डन पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे पर 7 साल तक कार्य किया था, 1856 से 1863 तक। फिर उन्होंने एक संकर बीज बनाया था। किसका? मटर का। ठीक है, तो आइए जानते हैं आगे। हमें तो रोग पढ़ने हैं, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे विधिवत तब पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। तो अभी ट्रिक पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो ट्रिक भैया है वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट। ठीक है, तो वही को साइलेंस कर देना है यहाँ पे और इसको पूरा ले लेना। ठीक है, तो वही वाह का मतलब क्या है? वाह वर्णांधता। क्या वर्णांधता? ही मतलब हीमोफीलिया, क्ली मतलब क्लीनेफेल्टर, पा मतलब पटाउ सिंड्रोम, डार्ट मतलब डाउन सिंड्रोम, टा मतलब टर्नर सिंड्रोम। तो सारे रोग ये आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो 1 मिनट में आप लोग, मैं इन रोगों की भी चर्चा कर लेता हूँ, आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या था आपका? पहला रोग था वर्णांधता। भाई वर्णांधता होता क्या? आप लोग जान लीजिए थोड़े से समय में। यहाँ पर कई सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वर्णांधता यानी कि रंग वर्णांधता होता है आपका, कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? ये आनुवंशिकी विकार होता है। इसमें रेड और ग्रीन कलर में कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपको रेड और ग्रीन रंग दिखाया जाएगा, इसमें कोई आप पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, यह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्ड रोग होता है। ठीक है, और आप लोगों को ये पूछा जाता है कि ये मेल बॉडी में ज्यादा होता है कि फीमेल बॉडी में ज्यादा होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये एयरफोर्स के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेल बॉडी में जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, वर्णांधता जो रोग है, वो मेल बॉडी में होता है 8%। कितने परसेंट भैया? 8%। और अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं यानी कि लड़कियों में या फिर लेडी में या फिर औरतों में बात करूं तो ये होता है आपका 0.4%। कितना? 0.4। बहुत ही कम मात्रा में। सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है और सबसे कम महिलाओं में होता है आपका। ठीक है, आइए जानते हैं आगे दूसरा दिया गया है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है, जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें क्या होती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो खून का थक्का होता है वो जमता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे आपको कहीं भी चोट लगी तो वहां से आप जैसे कट गए, ठीक है, तो वहां से जो ब्लड है वो ब्लडिंग होती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी।
यानी कि ब्लीडिंग होते होते मृत्यु हो जाएगी। यही आपका हीमोफीलिया रोग होता है, ठीक है। इसको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, इसमें 8 फैक्टर होते हैं और हीमोफीलिया बी में 9 फैक्टर होते हैं। इसी को हीमोफीलिया बी को ही आप लोग रॉयल डिसीज कहते हैं, हीमोफीलिया रोग को ही रॉयल डिसीज कहते हैं, ठीक है। रॉयल डिसीज यह ब्रिटेन के राजघराने परिवार में होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, हीमोफीलिया। ओके, आगे जानते हैं क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर जो रोग होता है, यह रोग क्या होता है तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं क्लीनेफेल्टर आपका रोग, ठीक है। तो ये जो क्लीनेफेल्टर जो रोग होता है ये फैलता किससे, जो क्लीनेफेल्टर रोग होता है ये भी आपका एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, क्लीनेफेल्टर भी आपका एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट दिया गया है, अच्छा पहले यहाँ पर जान ही लेते हैं क्लीनेफेल्टर, थोड़ी डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल थोड़ी लेके चलो इसकी, ठीक है। तो क्लीनेफेल्टर जो सिंड्रोम होता है इसमें मेल बॉडी में सबसे अधिक होता है और मेल बॉडी में सबसे अधिक होता है, यानी कि पाया जाता है यह रोग, ठीक है। इसमें जैसे मैं गुणसूत्रों की बात करूं तो नॉर्मल बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, ठीक है। तो यहाँ पर मेल बॉडी में हो क्या जाता है, गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि गुणसूत्रों की संख्या, क्लीनेफेल्टर रोग में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है कितनी हो जाती है, तो बताएंगे 47 हो जाती है, ठीक है। अपरिपक्व जनन अंग को ये प्रभावित करता है और ये मेंटल मतलब जो माइंड होता है मेंटल हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो क्लीनेफेल्टर में नेक्स्ट दिया गया है पटाउ सिंड्रोम। आइए जानते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम भैया क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जो आपका होता है इसमें क्या होता है कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं 46, ठीक है, 23 जोड़ी, तो क्या होता है जो 13वां गुणसूत्र होता है उसमें ट्रिसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रिसोमी। आइए जानते हैं ट्रिसोमी होती क्या है। ट्रिसोमी क्या होती है, जैसे आपने देखा ये एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र, ठीक है। तो ट्रिसोमी में क्या होता है, ये आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहलाती है, ट्रिसोमी कहलाती है। तो ये जो ट्रिसोमी होती है कौन से नंबर में होती है, पटाउ सिंड्रोम में 13वें नंबर के गुणसूत्र में होती है। और इससे होता क्या है, ये क्लेफेक्ट यानी कि प्लेट जो होती है, यानी कि जो तालू सुना है मुंह के अंदर, ठीक है, जो तालू होता है उसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है, और वो दरार फिर कभी भर नहीं पाती है। यही आपका पटाउ सिंड्रोम रोग होता है। और दूसरी बात पॉलीफिंगर्स। पॉलीफिंगर्स बोले तो किसी किसी की आपने देखी होंगी 6 अंगुलियां होती हैं, किसके कारण होती हैं, ये होती है पटाउ सिंड्रोम के कारण। आनुवांशिक रोग होता है ये आपका, ठीक है। इसमें सबसे अधिक हृदय संबंधी रोग भी आपके हो जाते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का भैया मतलब क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम रोग होता है यह 21वें नंबर के गुणसूत्र में हो जाता है खराबी से, ठीक है। यह 21वें नंबर के गुणसूत्र में खराबी से हो जाता है। क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है कौन से नंबर के गुणसूत्र को प्रभावित करता है, तो 21वें नंबर के गुणसूत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह अधिकतर फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या टर्नर सिंड्रोम में 45 रह जाती है। जिसमें होता है क्या है, अपरिपक्व होती है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 रह जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो फीमेल बॉडी होती है वो बांझपन का शिकार हो जाती है। किसका, स्टेरिल यानी कि बांझपन का शिकार हो जाती है, ठीक है। वेब्ड गला हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये किस में हो जाता है, महिलाओं में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आनुवंशिक से होने वाले रोग कौन कौन से थे, वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, बहुत ही धुआंधार ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। आगे दिया गया है संक्रामक रोग। क्या ये संक्रामक रोगों के नाम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा संक्रमण से फैलने वाले रोग आपके होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो रोग होते कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ट्रिक समझिए। पीए जो पीए होते हैं ना, किसी के पीए होते हैं, ठीक है। तो वो पीए पोखचे की टाइडेम है, पीए पोखचे की टाइडेम है। देखिए अब ट्रिक को मैं समझा देता हूँ आपको।
जैसे नरेंद्र मोदी पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं, इनके जो पीए होते हैं, ठीक है, तो उनकी पीए पोखचे, पीए का नाम है पोखचे और उसकी टाई कैसी है, डेम है, पीए पोखचे की टाई डेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं रोग। पी मतलब होता है पीलिया, ए मतलब एड्स होता है, पो मतलब पोलियो होता है, खा मतलब खसरा होता है, चे मतलब चेचक होता है, की मतलब कोड़ होता है, टा मतलब टीबी होती है, ई मतलब इन्फ्लुएंजा होता है, डी मतलब डिप्थीरिया होता है, मा मतलब मलेरिया, हा मतलब हैजा होता है, ठीक है। तो इतने सारे रोग आपने संक्रामक रोग एक ट्रिक के माध्यम से देख लिए हैं और बहुत ही जल्दी इनको देखना है आपको, ठीक है, यानी कि सारे के सारे रोग। तो पीलिया, जो पीलिया होता है इसमें बॉडी येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। एड्स, एड्स रोग को थोड़ा डिटेल से आप लोग देख लेते हैं। एड्स, एड्स AIDS, एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म है इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह, ठीक है। एड्स रेट्रोवायरस, यानी कि एड्स जो रेट्रोवायरस की वजह से फैलता है, किस वायरस की वजह से, रेट्रोवायरस की वजह से फैलता है। यही वायरस जब मनुष्य के अंदर जाता है तो यही HIV, नाम सुना होगा, HIV में बदल जाता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है HIV का, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस CD4, यह वायरस किसको, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और लिम्फोसाइट WBC टी सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ एड्स के बारे में। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हैं क्या क्या, जैसे यहाँ पर पूछा गया है जो एड्स होता है वो लाइफ टाइम की बीमारी होती है। पूछा गया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को भैया मनाया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा, कौन सा, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो आप लोग नोट करिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉवेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉवेंट एसे, ठीक है। इसमें ज्वर आ जाता है और वजन में कमी हो जाती है, कभी कभी ट्यूमर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एड्स रोग के बारे में जाना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ते हैं, पोलियो दिया गया है, जो पोलियो के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो पोलियो होता है इसका पूर्ण नाम दिया जाता है पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, पोलियोमाइलिटिस, नोट कर लीजिएगा, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैसे फैलता है, ये वाटर बॉर्न डिसीज है। कैसी डिसीज है, वाटर बॉर्न डिसीज है, जो जल के माध्यम से फैलती है। कैसे फैलती है, जल के माध्यम से, या फिर कंटामिनेटेड जो फूड होता है, वाटर होता है, उसके माध्यम से फैलती है। फ्लाइज, मक्खियों के माध्यम से भी फैलती है, ठीक है। इसमें देखिए, और इसका ये जो पोलियो होता है ये नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है, नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, ठीक है। आगे आगे यहाँ पर देखिए, जो ओरल ड्रॉप्स होता है, यानी कि अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं 2 बूंद जिंदगी की, जो 2 बूंद होती हैं, जो ओरल ड्रॉप्स होती है, इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेवन ने इसकी खोज की थी। जो ड्रॉप्स होता है इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेवन ने। इसीलिए ओरल ड्रॉप्स को 7 ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, SABIN, 7 ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं पोलियो वायरस की खोज किसने की, तब नाम लिखेंगे जॉनस साल्क, ठीक है, जॉन साल्क का नाम लिखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पर आपका खसरा, सब लोग जानते हैं खसरा रोग, ठीक है। चेचक भी जानते हैं, चेचक हो जाती है, इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चेचक को 2 प्रकार से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। पहला क्या है, चिकन पॉक्स। क्या दिया गया है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को ही, चेचक जो होता है, चेचक को चिकन पॉक्स कहा जाता है। चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं। और यह बेरीसेला नामक वायरस से फैलती है। छोटी माता किससे फैलती है, बेरीसेला नामक वायरस से फैलती है। और जो आपकी दूसरी होती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स। क्या होता है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किससे फैलता है, ये
ओला नामक वायरस से फैलता है। ये वेरिसेला, ये वेरिओला नामक वायरस से फैलता है। और ये फैल कैसे जाता है? कांटेक्ट, किसी के संपर्क में आने से फैल जाता है, या फिर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो जैसे छींकते हैं तो जो फुहार सी निकलती है, उसी को ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उससे फैल जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन को प्रभावित करता है ये आपका स्मॉल पॉक्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ते हैं भैया? आगे दिया गया आपका कोढ़, और कोढ़ के बारे में सब लोग जानते हैं कि हाथ पैर सड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, फिर दिया गया टाई, टाई मतलब टीबी, टीबी सब लोग जानते हैं। क्षय रोग, राजच्छमा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ई मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में आपने सुना होगा, इसको फ्लू ज्वर भी कहते हैं। और ये मैक्सिको वायरस, MYXO मैक्सिको वायरस की वजह से फैल जाता है इन्फ्लुएंजा रोग। या फिर दूसरा वायरस का नाम दिया गया है ऑर्थोमाइक्सको वायरस। ठीक है, इसकी वजह से फैलता है। ड्रॉपलेट्स और कांटेक्ट के आने से ही ये वायरस फैलता है आपका। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है डिप्थीरिया। क्या दिया गया है? डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया रोग आपका कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ डिप्थीरिया के बारे में, अब नहीं आगे। फिर से देखिएगा मलेरिया, मलेरिया रोग भी आपका कैसा है? संक्रामक रोग है। फिर है हैजा, हैजा भी संक्रामक रोग है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है आपका विषाणु। देखिए बहुत ही धुआंधार ट्रिक होने वाली है, आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा गहनता से लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट भी कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से भैया कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए यहाँ पर ट्रिक देखिए, मेरी कैट MP की है। कहाँ की है भैया? मेरी कैट MP की है, मेरी कैट MP की है। मेरी कैट कहाँ की है? MP की है। तो मेरी कैट MP की साइलेंस है H। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए M मतलब मम्स हो जाएगा, E मतलब एंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, और यहाँ पर R मतलब रेबीज हो जाएगा, I मतलब इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और C मतलब चिकन पॉक्स हो जाएगा, A मतलब एड्स हो जाएगा, और T मतलब ट्रोकोमा हो जाएगा, M मतलब मीसल्स हो जाएगा जिसको खसरा कहते हैं, P मतलब पोलियो हो जाएगा, H मतलब हर्पीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हर्पीज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, 1 मिनट सारे रोगों के बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए मम्स, जो मम्स होता है जिसको गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। गलसुआ रोग जो होता है यह किस वायरस की वजह से होता है? ये इसका वायरस का नाम लिख लीजिए, पैरामाइक्सको वायरस। ठीक है, पैरामाइक्सको वायरस की वजह से यह रोग होता है। और यह मीसल्स यानी कि खसरा भी इसी पैरामाइक्सको वायरस की वजह से ही फैलता है। और जो खसरा होता है यह किसको टारगेट करता है? आंत को टारगेट करता है। आइए जानते हैं आगे। आगे दिया गया जैसे रेबीज रोग। कौन सा दिया गया? रेबीज। रेबीज रोग के बारे में भी सब लोग जानते हैं। रेबीज रोग जो होता है ये रेबिडो नामक वायरस से होता है। कैसे? रेबिडो नामक वायरस से होता है, जिसका वेक्टर होता है मैड डॉग यानी कि पागल कुत्ता, बैट्स चमगादड़, कैट बिल्ली के काटने से ये रेबीज रोग होता है। ये इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा दिया गया है। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे पढ़िएगा आप लोग, यानी कि C मतलब चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो चिकन पॉक्स छोटी माता होती है वेरिसेला नामक वायरस से, और जो स्मॉल पॉक्स होती है वेरिओला नामक वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जो रेट्रो वायरस से फैलता है, इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इस रोग में लसिका ग्रंथियां में सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है? लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट ट्रोकोमा। ट्रोकोमा किससे फैलता है? वायरस से फैलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है मीसल्स। मीसल्स क्या होता है? खसरा होता है। क्या होता है? खसरा होता है। नेक्स्ट दिया गया पोलियो, और पोलियो के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट दिया गया हर्पीज। हर्पीज के बारे में आप लोग थोड़ा सुन लीजिएगा। हर्पीज हर्प्स नामक वायरस से फैलता है, और ये किसी के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। तो यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा धुआंधार और शानदार ट्रिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ग्रो करना है आगे, बहुत ही ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा इसको। ठीक है।